सोलो रेडियंस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हमें जीरो फाइंड करना है और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है उसके जीरो और इनके कोफिशिएंट के बीच में। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें देखने से कॉमन लग रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है हमें। तो बचा क्या हमारे पास u प्लस 2। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका जीरो फाइंड करना है तो हम इसको जीरो के बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बारी बारी से हम कंपेयर करते हैं। तो इसका 4u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, क्योंकि इसको इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको लेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कंपेयर करते हैं इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, -2 है। तो हम रिलेशन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b क्या है, ये है आपका 8 है। यहाँ पर हम b क्या है आपका 8 और ये माइनस है 8/4। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो है, प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आपका -2 है। तो प्लस माइनस माइनस -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा -2, यानी सम ऑफ जीरोस जो है उसके कोफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, तो अब हम ये वेरीफाई होगा। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a। तो यहाँ पर c क्या है, c मिसिंग है, यानी इसको हम जीरो लिख सकते हैं। अगर हम इसके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब यही अगर दोनों मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2, इन्हीं दोनों इक्वेशन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यही मिलता है, a की जगह पर 4 मिलता है, b की जगह पर 8 मिलता है और c की जगह पर 0 मिलता है। ठीक है, तो अल्फा की जगह क्या है, 0 है, इंटू बीटा की जगह क्या आपका -2 है। तो ओवरऑल ये क्या आपका जीरो, सी जब है ही नहीं तो उसको हम जीरो मानेंगे। ठीक है, और ए क्या आपका 4 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल सॉल्व करें, ये पांचवा वाला, ये फिफ्थ वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो इसका हमें जीरो फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम इसका जीरो, t² - 15 इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसका हम जीरो आसानी से फाइंड कर लेंगे, यानी अब ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में है। ठीक है, यानी इसके दो जीरोस मिलेंगे, इसको हम +-15 लिख सकते हैं। इसी तरह से अब जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, तो अब इसको लिख लेंगे -√15 और +√15, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -b। अब यहाँ पर क्या है, और -b यहाँ पर मिसिंग है तो इसको जीरो मानेंगे, और t क्या है आपका a क्या आपका 1 है, तो ये देखिए आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी जीरो बराबर जीरो आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c/a, अल्फा क्या है आपका, मान लेते हैं √15 इंटू बीटा है क्या आपका प्लस में √15। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या c/a, c क्या है 15 है, यानी माइनस में 15 है, और a क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए √15 प्लस माइनस में हो जाएगा 15 इज इक्वल टू माइनस में 15, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से हम 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसका भी हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें बार बार के नंबर का फैक्टर करके बीच वाले बराबर लाना है। पहले हमें इसका जीरो फाइंड करना है। इसका जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, बार बार के नंबर का फैक्टर करेंगे और बीच के बराबर लाना है। तो यहाँ पर क्या है 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 3। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो अब हमें ऐसा सेट करना है कि -x आए। ठीक है, तो कैसे आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 4 और 3। अगर हम इसको माइनस
क्योंकि हमें माइनस माना, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। अब दो दो का पेयर बनाकर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, +1 कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये देखिए 3x माइनस 4 फिर से कॉमन मिल रहा है हमें, 3x माइनस 4। अब ये हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास। अब बारी बारी से 0 को बराबर कर लेते हैं और इसका हम जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से अगर हम ये निकालना चाहें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसके जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं, यानी इसको वेरीफाई करवाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो वेरीफाई भी कराने के लिए हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये आपका अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 4/3 और बीटा इज इक्वल टू अब क्या है आपका, क्या है, -1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं -b/a। तो अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको a कहेंगे। जब इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको वेरीफाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर b और a की वैल्यू, साथ ही साथ c की वैल्यू भी मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 4/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1। तो इसको ब्रैकेट में -1 लिखते हैं और ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये है आपका माइनस है, यानी इसको कहेंगे -1। तो यहाँ पर आपका -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो अब देखिए 4/3 -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, 4 - 3 1 या 3/3। तो 4 में से 3 गया, क्या आपका बचा 1। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 और c/a क्या है, ये देखिए हमारे पास c है, यानी -4 है, a क्या है हमारे पास 3 है। तो बस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 4/3 और इज इक्वल टू 4/3। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है।